रमेश चंद्र गुप्ता जी बरसाना से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि राधा नाम से गुरु जी की कृपा से प्रीति हो गई हो तो क्या महाकुंभ में जाना जरूरी है क्या? वो जहां बैठा वही महाकुंभ है। देखो, सबको जाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग है, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती का संगम है, एक तो ये, और दूसरे बहुत से संत समागम का संगम है। वैष्णव जी हैं, सन्यासी जी हैं, अवधूत जी हैं, नागा जी हैं, बड़े बड़े संत महात्मा है, उनका समागम है। ये परम लाभ है। पर अगर जिसके ये भावना है कि मैं राधा राधा रटता हूं, कहीं नहीं जाता, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, उसके चरण जहां पड़ जाएंगे वहां तीर्थ बन जाएगा। जब गंगा जी ब्रह्मलोक से धराधाम पर आने की हुई तो दो बातें पूछी कि जब मैं ब्रह्मलोक से गिरूंगी तो नीचे रसातल को चली जाऊंगी, बीच में रोकेगा कौन? तो महादेव जी को तपस्या के द्वारा भगीरथ ने प्रसन्न किया और महादेव ने जटा में रोक लिया। ब्रह्मलोक से जटा में और जटा से फिर भूतल में। दूसरा प्रश्न था कि पापी लोग मेरा स्पर्श करेंगे तो मैं पाप से युक्त हो जाऊंगी, तो मुझे निष्पाप कौन करेगा? तब भगीरथ जी ने कहा, जो शांत स्वभाव वाले साधवा समदर्शिना, ऐसे महापुरुष जो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, वो जब हे गंगा आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में है। अगर वो एकांत बैठा भगवान का दर्शन कर रहा है तो दो हैं, एक तो है अचल प्रयाग जहां जाओ, और एक है चलते फिरते प्रयाग। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अगर संत समागम मिल गया तो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग का हमने अवगाहन कर लिया। अब प्रयाग में सबसे बड़ा लाभ है कि बहुत से संतों के एक साथ दर्शन हो जाते हैं, बहुत से संतों की चरण रज मिल जाती है। हमको यही सबसे बड़ा लाभ है हमारी दृष्टि में कि इतने संत हम भारत और विश्व के जहां खोजने जाएं तो पूरा जीवन लग जाएगा, हम नहीं मिल पाएंगे। और 2-4 दिन में सब संतों के दर्शन कर सकते हैं। हर गली घूमो, सब संत महात्मा के दर्शन। और अगर ये है कि मैं नाम जप कर रहा हूं निरंतर, मुझे कहीं नहीं जाना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने कहीं नहीं जाते। महाराज जी, हम बरसाना में रहते हैं तो महाराज जी अभी धाम में चिंतन करते हुए मन लगता है, तो क्या श्री जी के महल 3-4 दिन में चले जाएं तो चलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप चिंता न करो, आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, वो तो नौ किशोरी आ जाएंगे सखियों के साथ, आप चिंता न करो। हाँ, खूब नाम जप करो। महाराज जी, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ छोटा सा? महाराज जी, पिछले 1.5 साल से मैं वृंदावन आ रहा हूँ, हर महीने आप बुला रहे हैं मुझे, आपकी कृपा से। महाराज जी, अब परिस्थिति ऐसी घर की होगी कि मेरे को आना बहुत मुश्किल लग रहा है और काम में रुचि थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, परिस्थिति खराब कुछ ऐसी हो गई है। तो महाराज जी, बहुत डर लग रहा है कि आपसे कहीं दूर ना हो जाए, श्री जी से दूर ना हो। नाम जब कम हो गया है। नहीं, नाम जब कम मत करो। वृंदावन आना कम हो जाए तो कोई बात नहीं, हमसे मिलना कम हो जाए तो कोई बात नहीं। नाम जब कम ना करो। आने जाना हो ये सब अलग बातें हैं। नाम जब जहां हो, भाई हमारे पास आने का, वृंदावन आने का ये फल है नाम जप। अगर नाम जप छूट गया तो फिर सब ठीक नहीं है। नाम जप करते हुए कार्य करो। संसार की का बहुत समय होता है, 24 घंटा होता है। 6 घंटे सोने में रख लो, खाते हुए भी नाम जप किया जा सकता है, चलते हुए भी नाम जप किया, काम में बीच बीच नाम जप किया जा सकता है। अगर हमारी लगन हो तो हम बहुत नाम जप कर सकते हैं। देखो, 8 घंटा 12 घंटा से ज्यादा कोई काम नहीं करता होगा, और 12 घंटा लगातार काम नहीं होता है। बीच बीच में हमको टाइम भी मिलता है, उस समय हम नाम जप कर लेते हैं। शेष 6 घंटा सोने में चले गए, 2 घंटा हम कह रहे हैं भोजन और नाश्ता और दुनिया में, इसमें चले गए, 4 घंटा बचते। 4 घंटा भजन करो, बड़े बड़े भजनानंदी कहलाओगे। पर हम लोग समय बर्बाद करते हैं। वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम नौकरी करते हैं, हमारे पास समय नहीं, हम किसानी करते हैं, हमारे पास समय नहीं। 24 घंटे फावड़े चलाते रहते हो क्या? 24 घंटे कलम चलाते रहते हो? 24 घंटे लैपटॉप में बैठे रहते हो? उसमें भी समय मिलेगा। थोड़ा लिखा राधा, फिर लिखा फिर राधा। अगर हमारी लगन है तो हम हर कार्य करते हुए बहुत बड़ा भजन कर सकते हैं। चिंता सताती रहती है, जैसे कोई परिस्थिति जो खराब। भगवान के सहारे रहो। परिस्थिति सबकी खराब है, किसकी अच्छी? कोई न कोई सबके पास अधूरापन है। क्यों? सबके जीवन में अधूरापन है कि यार अगर ये हो जाता तो हम पूरे हो जाते। सबके जीवन में अधूरापन है। हम लोग इस धोखे में न रहे। माया इसी अधूरेपन में बुढ़ापे तक मार देती है और एक को भजन नहीं हो पाता।
ये होता है कि अब ये हो जाए फिर भजन करें, अब ये हो जाए फिर भजन, भजन को टालते रहते हो, मृत्यु नजदीक आ जाती है और मर जाते हैं। सरवरी शाह जी असम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सब ये जानते हैं कि भगवान अंतर्यामी हैं और सब कुछ भगवान ने पहले से ही तय करके रखा है, तो हम कैसे विचार करें कि भगवान ने मेरे लिए क्या तय किया है, मैंने जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का कैसे पता चलेगा? भगवान ने तुम्हारे लिए तय नहीं किया है, तुम्हारे कर्म ने तुम्हारे लिए तय किया है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। भगवान ने तुम्हें चांस दिया है, जैसे मनुष्य जन्म दिया है। अब पूर्व के जो कर्म हैं वो दुख सुख तुम्हें दे सकते हैं, कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा। अब जो नया कर्म करना है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। खेती दे दी गई और जोतने के लिए व्यवस्था दे गई और बीज दे दिया गया कई प्रकार के। अब कौन सा बीज बोते हो तुम्हारे ऊपर, बबूल बोते हो कि गन्ना हो कि दाग छुआरा, क्या बोते हो? ऐसे ये कर्म भूमि भारत भूमि है। तुम्हें बुद्धि दे दिया गया और इसके बाद छोड़ दिया गया। इसमें अब क्या कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो या पुण्य कर्म करते हो, तपस्या भजन करके भगवान को प्राप्त करते हो या गंदे आचरण करके नरक जाते हो, इसमें भगवान ने निश्चय नहीं किया, ये तुम्हारे ऊपर निश्चय छोड़ा गया है। अब तुम जो कर्म करोगे उसी का परिणाम तुम्हें मिलेगा। अब यदि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हो तो वो बागडोर संभाल लेंगे। अभी तो अहंकार को समर्पित हो आप, मैं इन्हें ये किया मैं ये करूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, है ना, है ना? हाँ, अभी भगवान नहीं है, अभी अहंकार है। इसी अहंकार को मिटाया जाता है साधना से, तब देखा जाता है कि अब सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। तब कोई चाह नहीं रहती, तब कोई अनुकूलता प्रतिकूलता द्वंद्व का प्रभाव नहीं रहता। वो द्वंद्वातीत त्रिगुणातीत महापुरुष हर समय भगवान में निमग्न रहता है। हमारी बात समझ पा रहे हो? क्या समझ में आया? भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं। जीव जो कर्म करता है उसका परिणाम उसको प्राप्त होता है। भगवान ने इस बार कृपा करके हमें मनुष्य देह दी। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। भगवान ने हमें चांस दिया है 84 लाख योनियों से मुक्त होने का, मानो दे दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब खूब अच्छे कर्म करें, भजन करें, ये बुद्धि दी है भगवान ने। शास्त्र स्वाध्याय करें, संत संग करें, परोपकार करें तो हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा। गंदे आचरण करेंगे तो फिर, क्योंकि अगर भगवान ही हमारे जीवन में, तो भगवान गंदे आचरण क्यों करवाते हैं? भला कोई भला आदमी भी अपने आदमी से गंदा काम नहीं करवाएगा, फिर भगवान क्यों करवाएंगे? तो आप ना तो भगवान के आदमी बने हो, ना अहंकार मिटा पाए हो, ना भगवान की शरण में हो, तो आप ये बात नहीं कह सकते कि सब कुछ भगवान करवा रहे हैं। आपका अहंकार, आपकी बुद्धि, आपका गलत निर्णय, आपका सही निर्णय, ये आपको भोगना पड़ेगा और इसीलिए सबको भोगना पड़ता है। और जो भगवान की शरण में हो गए तो फिर कहते हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। अब शरणागति का मतलब भगवान का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो, अपने आप पवित्र हो जाओगे। समझ पा रहे हो हमारी बात जी? अनिल वर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीव हत्या पाप है, मांस मदिरा उपयोग करना भी पाप है। महाराज जी, इनका कहना है कि काफी बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ देश, कुछ ऐसे पंथ हैं जहां जीव हत्या करते हैं, उन्हें पाप लगता है, नहीं लगता है, बट पाप लगता है, तो उनकी उन्नति कैसे होती है? क्या सांसारिक उन्नति को तो उन्नति मानते हो क्या? फिर जब दैवी आपदा प्रकट होती है तो सब नाश करती चली जा रही। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 प्रकृति के हैं। पापाचरण करोगे तो लौकिक उन्नति होते हुए भी तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कभी पृथ्वी हिल गई, कभी जल अपनी सीमा से ऊपर उठा, कभी वायु झकझोर दिया, कभी आग लग गई, कभी आकाश से ओले बिजली की, सर्वनाश हो जाएगा। लौकिक उन्नति ये कोई उन्नति नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक स्थिति, आध्यात्मिक भावना ही भावना है, उसमें न जाए। धन्य है भारत देश, एक बार पानी ग्रहण किया तो जीवन भर निर्वाह किया, जिसको स्वीकार किया आज जीवन निर्वाह किया। यहां सती होते हैं, यहां यति होते हैं, ये धर्म क्षेत्र है,
तो उन्नति उन्नति होती क्या? क्या उन्नति है? क्या उन्नति? विलासिता, भोग के मरो नरक जाओ, विलासिता ही तो है, और कौन सी उन्नति है? बौद्धिक जब विकास होता है तब भारतीय ब्रह्म ऋषि की चरण धूलि माथे पे लगाना होता है, और किसी न किसी भारतीय महापुरुष के चरणों का आश्रय लेना होता है। नहीं, नरक स्वर्ग के आगे कोई चर्चा नहीं कहीं भी। अगर जीवन मुक्तता, प्रेम, ज्ञान, योग ये सब भारत में है, तो विदेश की तुलना थोड़ी हम अपने भारत से कर सकते हैं। हमारा भारत धार्मिक देश है, शांत देश है, शांति प्रिय है और धर्ममय है, तो हम अपने देश की तुलना में किसी को नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं कि भारतवासी, वैसे भी प्रमाण दे सकते हैं आपको। यहां जो ब्रह्म ऋषि हैं, यहां जो पातिव्रत धर्म है, यहां जो भ्रातृभाव है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये थोड़ा विदेशी कल्चर यहां आ गया है, इसलिए गंदगी फैलने लगी है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये सब विदेशी है, ये अपना नहीं है। हमारा देश ऐसा है कि एक बार स्वीकार कर लिया तो आज जीवन निर्वाह किया। ये डिवोर्स तो हमने कभी सुना ही नहीं था, ये तो आप चला है। नहीं, गांव में कौन डिवोर्स चला है? चाहे जैसी पत्नी हो, चाहे जैसा पति हो, ब्याह हो गया, अब निर्वाह करना है, और दोनों बड़े प्रेम से, संतानें बढ़िया पवित्र बुद्धि वाली उत्पन्न होती थी। अब तो क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, ये विदेशी का तो है दिन। यहाँ की पहनावा ओढ़ावा कैसा सात्विक है, और बाहरी ये सब बच्चे पहनने लगे, विदेश का अनुकरण करने लगे, बोले वो बहुत उन्नति। क्या उन्नति है? किस विषय को उन्नति मानते हैं? जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय के भोगों को उन्नति मानते हैं क्या? ये तो पशु पक्षियों में भी पाया गया। उन्नति है बौद्धिक स्तर की उन्नति होना, संयम आ जाना, इंद्रियों का व्यभिचार में उतर जाना उन्नति नहीं है। मन का भोगों में फैल जाना, ये उन्नति तुम्हें दिखाई दे रही? तुम विदेश को उन्नति समझते हो? अशुद्ध जीवन है, अपवित्र जीवन है, जहां शौचाचार का ज्ञान नहीं है, उनको हम अपने भारतीय संस्कृति से जोड़ सकते हैं। गंदा जीवन, न खान पान का ज्ञान है, ना शौचाचार का ज्ञान है, न जीवन जीने का ज्ञान है, केवल इंद्रिय विलासिता को आप मान रहे हैं ना। बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसकी उन्नति मानते हैं आप। आध्यात्मिक उन्नति की बात करो, कहां है आध्यात्मिक उन्नति? जी, आध्यात्मिक उन्नति का ज्ञान ही नहीं है ना। बस आध्यात्मिक उन्नति उन्नति हो तो सब देख लो, मिटा दो। आराधना है नहीं, पूर्व पुण्य है, तो भोग देशों में पहुंच गए, भोग रहे, इसको उन्नति हम नहीं मानते। जितेंद्रियता को उन्नति मानते हैं, मनोनिग्रह को उन्नति मानते हैं, पवित्रता को हम उन्नति मानते हैं, भगवत भजन को उन्नति मानते हैं, हमारा ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हो उसे मानते हैं। जी, जो जीव हत्या कर रहे हैं, इनका नवीन कर्म बन रहा है। बिल्कुल, और इसका फल स्वरूप और ज्यादा बिल्कुल दुर्गति को भोगना पड़ेगा, और जो नई कार्य जो इसका संयम कर रहे हैं, हाँ, उनका पूर्व का जो पाप है वो क्षय हो रहा है, उनके नए पुण्य बन रहे हैं, और आगे चलकर वो सुखी हो जाएंगे। सुखी महाराज जी, सुखी बाहर से सुखी या अंदर से? सुख का मतलब होता है चाह मिट जाना, अशांति नष्ट हो जाना, नाना प्रकार के भयों का नाश हो जाना। जब कोई चाह ही नहीं तो उससे बड़ा महात्मा और सुखी कौन हो सकता है? चाह में तो सब जल रहे हैं, सुखी है क्या? सब चाह में जल रहे हैं। दुर्गति है, मानसिकता की दुर्गति है। पर रुपया पैसा जनेन्द्रिय रसेंद्रिय के भोग, इससे ज्यादा क्या है? ये तो पशु पक्षी भी खूब कर रहे हैं, मर रहे हैं। हमारी दृष्टि में नहीं, हमारे शास्त्र की दृष्टि में नहीं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दुर्नति है जो अपनी इंद्रियों को काबू में कर ले, अपने मन को काबू में कर ले, सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में रहकर धर्म पूर्वक कार्य करे, दूसरों को सुख दे। क्या कष्ट कर देते हैं उन पशुओं, उनके लिए तो जैसे लौकी तरोई है, ऐसे गाय बकरा भैंसों और ये ऊंट है उनके लिए, तो वो जीव है। हमारे यहाँ तो पूजा होती है गौ की, वहां तो हत्या होती है। हम उनकी तुलना करेंगे अपने देश से? हमारे यहाँ तो पशु पक्षी वृक्ष जड़ वस्तुओं की, एक आदमी साइकिल भी चलाएगा तो पैर छू के चलाएगा, हैंडल के पैर छुएगा है। हमारे यहाँ की समानता कोई देश नहीं कर सकता। यहाँ तो ईंट पत्थर की भी पूजा होती है, अगर मकान शुरू होता है तो ईंट की भी पूजा होती है। यहाँ नई गाड़ी लाई जाती है तो उसको भगवान की तरह आरती की जाती है, नारियल की बलि दी जाती है, नींबू की बलि दी जाती है, और माला पहनाया जाता है। यहाँ जड़ वस्तुओं में भी भगवत पूजा होती है, वहां तो भगवान की भी पूजा नहीं होती। तो महाराज जी, फिर तो दुर्भाग्य है कि आज हम उनका अनुसरण करना चाहिए। यही दुर्भाग्य है। हमारा देश
ऐसा नहीं है। ये भारत शास्त्रों में लिखा है, महान देश है, पवित्र देश है, जहां की नदियों में इतनी पावनता है कि भगवत प्राप्ति करा दे। गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, सरस्वती जी, अयोध्या में सरयू जी, ये बड़ी बड़ी गोमती जी, बड़ी बड़ी यमुना आदि नदियां सामर्थ्य रखती हैं भगवत प्राप्ति कराने की। यहाँ की तो नदियों में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है, यहाँ के वृक्षों में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान श्री कृष्ण का जटाधारी वृक्ष जो है भगवान शिव का स्वरूप बट वृक्ष, यहाँ तो वृक्षों में भगवान की भावना की गई। इस पवित्र देश की समानता नहीं। ये आज अपवित्रता आ रही बाहर से, आज व्यभिचार परायण लोग क्या जानेंगे इस बात को कि पवित्रता क्या होती है। आज के बच्चे जो व्यभिचार परायण हो रहे हैं वो इन बातों को क्या जानेंगे। उनको लग रहा है मनोरंजन है तो कर लो मनोरंजन, 4 दिन बाद डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। तो हम इस बात की मान्यता नहीं मानते कि बाहरी उन्नति उन्नति होती है। उन्नति वास्तविक होती है आध्यात्मिक उन्नति। क्यों जी? अभिषेक जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से हर दिन सैनिटाइजर और हाथ धुलता हूँ, कभी कभी तो 200-300 बार धुल लेता हूँ। मुझे चारों तरफ ऐसा लगता है वायरस है, मुझे बहुत डर लगता है महाराज। नहीं, छोड़ दो ना, ऐसा नहीं वायरस नहीं। 18 साल तक मैंने हनुमान जी पूजा करी, मान दिया था, ठीक है। 18 साल के बाद जब मैं कॉलेज में शिफ्ट हुआ तो वहां कुछ गलत आचरण पर लग गया मैं, तो वहां मैंने अंडे वगैरह और आपका बियर मैंने ये सेवन किया, क्योंकि मैंने नेट पे देखा था कि ये जो टेक्निकल जो होता है ये वेज होता है, मतलब वेजिटेरियन में आता है अंडा, शाकाहारी में आता है। वाह धन्य है। कभी भगवान का भोग लगा? नहीं। फिर कैसे शाकाहारी आ गए? सब डॉक्टर भी बोलते हैं कि डॉक्टर तो वो तो कहते हैं हस्तमैथुन करो, हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही। हजारों बच्चे ऐसे यहाँ आ चुके हैं और हजारों बच्चे ऐसे हैं जो सुसाइड करने को तैयार हैं। इन्हीं डॉक्टर का ये जो वचन है ना, ये जो फिल्म है, ये जो वेब सीरीज कहते हैं, इन्हीं से तो सीख रहे हैं बच्चे। कुछ नहीं है, राधा राधा जपो बच्चा और सत्संग सुनो और रोटी दाल खाओ। हम जैसे कहे उसकी घिया की सब्जी, तरोई की सब्जी, परवल की सब्जी और मूंग की दाल, अरहर की दाल, रोटी और 50 ग्राम घी देसी किसी गौशाला से मिलके अगर देसी खाओ, अभी देखो महीना भर में आप स्वस्थ हो जाओगे। सही भोजन हो और भगवान का भजन हो तो सब शांति हो जाएगी, सब आनंद हो जाएगी। जी मेरा जो परिवार है वो बहुत पूजा पाठ करता है, माता जी ठाकुर जी पूजा करती है। मतलब आप जब चिंतन ठीक नहीं करोगे बच्चा तो आपको परेशानी होगी। पूजा ये कर रहे हैं तो इनको लाभ मिलेगा, आपका चिंतन ठीक होना चाहिए। डर नहीं जा पाता है, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं नहाता हूँ, 2 घंटे नहाता हूँ, मैं हाथ में 1 टिक्की साबुन खत्म कर देता हूँ पूरी एक बार। मुझे बहुत डर लगता है कुछ हो जाएगा, अगर मैं नहीं धोऊंगा हाथ तो मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। अच्छा, आज हम पे विश्वास करके छोड़ दो, कुछ हो जाए तो बता ला, ठीक है? आए? बस सोच के बाद साबुन लगा के हाथ जरूर धो ले ला और छोड़ दो तुम, ठीक है? आज मानोगे बात हमारी, ठीक है? महाराज मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवारी नहीं सकते थे, ऑटो वगैरह में मैं बैठ नहीं सकता, बस में बैठ नहीं सकता। बड़ी समस्या है इसको, बड़ी समस्या। महाराज जी, ओसीडी करके एक रहती है, बहुत सारे जने ऐसे कि ताला को छू दिया तो इसको क्यों छू दिया, 5 बार देखने जाएंगे, बंद तो किया नहीं कर रहा। उसमें दिमाग, मतलब मैं भी एक डॉक्टर हूँ, उसमें वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती। आप डॉक्टर हो, आप ये हमें बताओ क्या हस्तमैथुन से लाभ होता है? नहीं होता। हाँ, तो फिर बच्चे क्यों कहते हैं सर? नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अंडा भी कोई शाकाहारी में नहीं है। को बता रहे शाकाहारी नहीं। ये मेरी बच्ची है, हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। कुछ अंडा, अब देखो आप विदेश में रह करके आप मांस वगैरह नहीं खाते? मेरे स्कूल में कोई भी नहीं है जो वेजिटेरियन है, बस मैं हूँ। बहुत सुंदर। एक्चुअल में क्या है कि जहाँ मतलब उस देश में, जैसे महाराज जी ने बोला, बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे इसकी क्लास में ये अकेली है जो नई मांस और अंडे का सेवन करती, तो मतलब ये सबसे अलग पाई गई ना वहां। उनको तो लगता है अरे तुम गलत कर रहे हो। ये बच्ची ईयर 1 में है, तो ये हर दिन आके हम मुझे या इसकी माता जी को रोज कोई ना कोई प्रश्न होता है कि मुझे क्लास में ये बोला गया कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसके माता जी जितना हमें ज्ञान है इसको समझाते हैं कि हमारे संस्कारों में ये सब सही नहीं है। अगर हम नहीं कर रहे तो ये भी नहीं करेगी, हमसे ही शुरू होगा। बाहर तो बाहर की बातें। और जो महाराज जी ये बोल रहे हैं ना, वो
भैया आपको ना एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, ओसीडी बोलते हैं। महाराज जी डिप्रेशन आदि हो जाता है जो बार बार उसमें ना आपके दिमाग में वो महाराज जी बैठ जाता है। हमारे पास सही दवा है, राधा राधा राधा। अगर ठीक ना हो जाए तो हमें बतावें, पर ये विश्वास करेंगे बाहरी दवाओं पर, हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि ये सत्संग सुने और आज से जब धोने के लिए चले तो सोच ले कि बाबा ने कहा नहीं होगा, नहीं धोना। डर का बाबा ने कहा है भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तो अभी आप ठीक हो जाओगे। हमारी बात मान लो, बात मानने से ठीक हो। मान लोगे बात? मान लूंगा। हाँ मान लोगे तो ठीक हो जाओ। डर मुझे बहुत डर लगता है मुझे। मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं धुलूंगा, लेकिन मैं फिर भी धुल लेता हूँ। जब माता जी के, जब मैं देखती हूँ माता जी, तो उनका आसन करते। कैसी दशा है देखो, भगवान का आश्रय ना होने पर, जीव भगवत चिंतन अध्यात्म में न चलने पर कितना डरा हुआ है। जीव मर रहा है भगवान से विमुख होकर। यहां दोनों किडनी फेल है, कभी भी मर सकते हैं। यहां डरने की जरूरत है और यहां निडर है, एकमात्र भगवान के भरोसे पे निडर है कि नहीं निडर? नहीं तो हमारी जब दोनों किडनी फेल है, रोज डायलिसिस हो रहा है, अतरे दिन डायलिसिस हो रहा है, तो यहां तो मरने पर हम लोग तैयार हैं एकदम, पर हमें कोई डर नहीं। और ये बिल्कुल स्वस्थ है, जवान है, परेशान है। देखो महाराज जी एक माता जी आए थे, बुजुर्ग माता जी, इधर वृंदावन में रहते हैं। वो कह रहे 8 से 9 घंटे बाथरूम में निकल जाते हैं, नहाना, फिर वो किसको छू दिया, फिर जाके मतलब वो पूरा दिन हाथ ही धोते रहते तो हैं। इनको ये समझावे कि तुम्हारे मूत्राशय और मलाशय ये तुम्हारे यही है, यही कितना दोगे, कितना दोगे। अरे बहुत भगवान, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, यही है बुरी दशा। मतलब बुद्धि बदल गई, अब परेशान है, कोई परेशान नहीं कर, अपने आप में परेशान है। तो अब सुधर जाओ, ठीक है? आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। आप देखो यहाँ के सत्संग किए तो आपको सुधरना, इसीलिए आप यहाँ आए, ठीक है? अब आज से अपनी बुद्धि में जब आवे तो हमारा ध्यान करना कि बाबा ने कहा है कि नहीं होगा। छोड़ो तो नहीं महाराज जी, मुझे नहीं करूंगा। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे दोस्त हम हैं। तुम कर 1 महीना करके देख लो, अगर 1 महीना में आपको आराम मिले तो हमें बताना करके, ठीक है? जब हो तो हमारा ध्यान कर लेना, कोरोना का ध्यान मत करना। जहां तुम्हें डर लगे तो सोचना बाबा कह रहे थे कि डरना नहीं है, भगवान है, बस आप ठीक हो जाओगे। और नाम जब करो, ये दवा है, राधा 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 राधा, राधा नाम सुधार समरसितुम। जब डर लगे तो जोर जोर से करने लगो, राधा 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 राधा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, ठीक है?